हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कराची का ग्रीन लाइन बस मंसूबा आज टीवी मुलाजमीन के लिए खतरा बन गया। गुरुबंदर पर बस स्टॉप की तामीर जारी, रिकॉर्डर हाउस की सिक्योरिटी नजरअंदाज कर दी गई। आज टीवी पर 3 दहशतगर्द हमले हो चुके, लेकिन हुकूमत ग्रीन लाइन मंसूबे के सिर्फ एक बस स्टॉप की जगह तब्दील करने को तैयार नहीं। गवर्नर सिंध और वजीर बल्दियात ने कई बार यकीन दहानियां कराई, लेकिन रियासत के चौथे अहम सुतून की हिफाजत की दावेदार हुकूमत मसले का इजाला न कर पाई। वैलिड पॉइंट है आपका कि पहले भी एक दफ़ा आज की हेड ऑफिस पे हमला हो चुका है और अब भी इस तरह की कोई बात आती है तो सिक्योरिटी रहती है प्रॉब्लम्स। उसमें मैं बात करूंगा उनसे और कोई भी इजी उसका वे आउट ज़रूर निकालेंगे। जो मुश्किलात आइडेंटिफाई किए हैं आज टीवी की मैनेजमेंट ने, ओनर्स ने, उस और जो आपकी हिस्ट्री बताई है आपने उसके हवाले से, तो वी हैव टू एड्रेस दैट, तो इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास, चेयरमैन सेनेट के लिए रजा रब्बानी की नामजदगी की हिमायत कर दी। नवाज शरीफ का फिर सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग की तहकीकात का मुतालबा, मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की पेशकश। हमारी पार्टी यानी कि कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हॉर्स ट्रेडिंग में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद एहतसाब अदालत शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस 6 माह में ना निपटा सकी। आला अदलिया ने एहतसाब अदालत को मजीद 2 महीने का वक्त दे दिया। इसाक डार रेफरेंस पर भी 3 माह की मजीद मोहलत। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की डेडलाइन में तोसी, मरियम नवाज का ट्विटर पर रद्द-ए-अमल, कहती हैं अगर छोटा सा भी सबूत होता तो फैसला देने में 2 दिन न लगाते। तोसी से वाज़ेह है कि कुछ नहीं निकला। कानूनी अदालत केस में निहाल हाशमी की पेशी, क्यों न वकालत का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाए। चीफ जस्टिस का लीगी रहनुमा से मुकालमा, निहाल हाशमी की रहम की इस्तदा, बोले बच्चे भूखे मर जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा ये पहले सोचना चाहिए था। निहाल से पीर तक जवाब तलब। बड़े ऐवान के लिए बड़े जतन, मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से मुलाकात, चेयरमैन सेनेट की सीट से मुतालिक तबादला ख्याल, जरदारी के साथ फाटा अरकान की बैठक भी लगेगी। कराची बुलटन मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, दुकानदार भड़क उठे, अमले पर धावा बोल दिया। असिस्टेंट कमिश्नर समेत 2 अफसरान पर तशद्दुद। आज 6 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन में सबसे पहले ये अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि कराची का ग्रीन लाइन बस मंसूबा आज टीवी के मुलाजमीन के लिए खतरा बन गया है। ना गवर्नर सिंध के वादे वफा हुए, ना हुकूमत सिंध की यकीन दहानियां काम आई। आज टीवी के दफ्तर पर दहशतगर्द 3 मरतबा हमला कर चुके हैं, लेकिन रियासत के चौथे अहम सुतून की हिफाजत की दावेदार हुकूमत ग्रीन लाइन मंसूबे का सिर्फ एक बस स्टॉप तब्दील करने को तैयार नहीं। ग्रीन लाइन बस का एक स्टॉप एंड बिजनेस रिकॉर्डर हाउस के मरकजी दरवाजे पर तामीर किया जाना है। रिकॉर्डर हाउस और आज टीवी की इंतजामिया कई बार आला हुकूमती ओहदेदारों को आगाह कर चुकी है कि स्टॉप की तामीर से सैकड़ों सहाफियों और दीगर अमले की जानों को खतरात लाहक हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। इसी पर एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। गुरु
समंदर चौरंगी कराची का इंतहाई अहम और हसास मकाम है। आज न्यूज के साथ मुल्की मीडिया का एक मोतबर नाम बिजनेस रिकॉर्डर का सदर दफ्तर भी यहीं वाक़ है। माजी में दहशतगर्द कई मरतबा इन दफातर को निशाना बना चुके हैं। ग्रीन लाइन बस का एक स्टॉप एंड बिजनेस रिकॉर्डर हाउस के मरकजी दरवाजे पर तामीर किया जाना है। रिकॉर्डर हाउस और आज टीवी की इंतजामिया कई बार आला हुकूमती ओहदेदारों को आगाह कर चुकी है कि स्टॉप की तामीर से सैकड़ों सहाफियों और दीगर अमले की जानों को खतरात लाहक हैं। गवर्नर सिंध ने मंसूबे में तब्दीली की यकीन दहानी भी कराई। जो मुश्किलात आइडेंटिफाई किए हैं आज टीवी की मैनेजमेंट ने, ओनर्स ने, उस और जो आपकी हिस्ट्री बताई है आपने उसके हवाले से, तो वी हैव टू एड्रेस दैट, तो इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा। मामले की हसासियत से वजीर आला मुराद अली शाह और उनकी काबीना के अरकान भी पूरी तरह वाकिफ हैं। वादा भी किया गया कि मसले का हल जल्द निकाल लिया जाएगा। वैलिड पॉइंट है आपका कि पहले भी एक दफ़ा आज की हेड ऑफिस पे हमला हो चुका है और अब भी इस तरह की कोई बात आती है तो सिक्योरिटी रहती है प्रॉब्लम्स, उसमें मैं बात करूंगा उनसे और कोई भी इजी उसका वे आउट ज़रूर निकालेंगे। गवर्नर और वजीर आला की यकीन दहानियों के बावजूद मुतनाज़े स्टॉप की तामीर का काम तेजी से जारी है, जो हुकाम की मामले पर गैर संजीदगी का मुंह बोलता सबूत है। रफत सईद, आज न्यूज़, कराची। अरकान सिंध असम्बली ने भी ग्रीन लाइन बस मंसूबे से आज न्यूज के मुलाजमीन की सिक्योरिटी पर तशवीश का इजहार किया है। अरकान असम्बली ने हुकूमत से आज न्यूज के मुलाजमीन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन ने सिंध असम्बली के अरकान से बात की है, आइए आपको दिखाते हैं। ग्रीन लाइन मंसूबा आज न्यूज़ के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है, जबकि सूबाई और वफाकी हुकूमत आज न्यूज़ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में हर दर्मी का मुजाहरा कर रही है। इस हवाले से अरकान असम्बली क्या कहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नहीं, आज न्यूज़ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। बिल्कुल एक अहम तरीन और कदीम तरीन वो इमारत है जहाँ पर आज न्यूज़ से दफ्तर कायम है। हम समझते हैं कि उसके एंट्रेंस और एग्ज़िट के ऊपर सिक्योरिटी के इंतज़ाम के साथ साथ उनको एक क्लियर एंट्रेंस भी मुहैया की जाए और इस सिलसिले में जो मुमकिन मदद हो मैं हुकूमत सिंध से और फेडरल गवर्नमेंट से भी मुतालबा करता हूँ आज न्यूज़ के ये संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको दूर किया जाए। नहीं, देखें मीडिया के जो लोग हैं और आज टीवी पे हमला और जैसे उसके अलावा जो भी मीडिया के दफातर हैं या जहाँ भी उनकी सिक्योरिटी, तो वो बिल्कुल हुकूमत को उसका देखना चाहिए। आप मेरा ख्याल में अपोजिशन के मेंबरान को वहाँ का दौरा कराएं, उनको दिखाइए, अगर ऐसी बात होगी तो हम इसको असेंबली में लेकर आ जाएंगे। एक जेन्युइन इशू है, आप गवर्नमेंट के साथ अप्रोच करें और मुझे यकीन है कि सिंध गवर्नमेंट आपके इशू को देखेगी और उसमें कोई ना कोई वे आउट ज़रूर निकालेगी। या तो देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वो ट्रैक्स वो डाइवर्ट कर नहीं सकते, तो अगर वो ट्रैक्स डाइवर्ट नहीं हो सक रहे होंगे तो आपको कोई ना कोई अल्टरनेट निकाल के देंगे। गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट हमारी चाहती है कि लोगों के मसले हल हों, ना कि लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, तो आप उनको अप्रोच करें। हाँ, ज़रूर होना भी चाहिए। अगर एक चैनल है और उसको कोई ख़तरा है और वो अपना रिटन में इनको लेटर लिख के देता है तो उस पर कंसिडरेशन होनी चाहिए, उस पर बैठ के बातचीत होनी चाहिए। और देखें, नो का तो कोई वो नहीं होता, लेकिन अगर उस पर बैठ के बात करें, तरीके से बात करें, चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अगर मेरी ज़रूरत है आप लोगों को किसी भी से, इंशाल्लाह आई विल बी स्टैंडिंग विद यू। हुकूमत को चाहिए कि जो भी मीडिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत देनी चाहिए, क्योंकि उस पे पहले भी हमले हो चुके हैं, तो दिफा करना भी हुकूमत का उनके ऊपर फ़र्ज़ है। हम दोनों हुकूमत से, मरकज़ से, सूबाई से अपील करते हैं कि इनका दिफा वो सीढ़ी को आगे पीछे कर दें। बिल्कुल साथ देंगे, क्योंकि देखें कोई भी अगर प्रोजेक्ट हुकूमत का बनता है, कोई भी ऐसा प्लान होता है डेवलपमेंट का, तो उससे मेरे ख्याल से किसी भी प्राइवेट इदारे को जो है ना उनके लिए हर्डल्स नहीं पैदा करने चाहिए। अगर उनका दफ्तर है तो उसके सामने कुछ किस्म की दीवार ना हो, कोई सीढ़ियाँ इस तरह की ना निकल रही हो। और मुझे याद है कि एक दौर में 12 मई वाले दिन मुझे याद है कि 12 मई आज टीवी के ऊपर ठीक ठाक जो है फायरिंग हुई थी और अल्लाह ताला ने बड़ी कीमती जानें बचा ली थी। तो गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए और कोई ऐसा डाइवर्जन दे दें, कोई थोड़ा सा आगे दे देंगे जहाँ पे कोई इस तरह के प्राइवेट किसी इदारे को परेशानी ना हो रही हो। बिल्कुल हम आपके सपोर्ट करते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। लोगों की आसानी के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं या गिराई जाती हैं। अगर अच्छी चीज़ें और सहूलत है उनको तो क्यों इसे ख़राब कर रहे हैं। हम भी आपके सपोर्ट करेंगे इस हवाले से कि ये बिल्कुल गलत। वफाक से हम बात करेंगे कि भाई ये जो है ना सीढ़ी जो थोड़ा आगे या पीछे कर दें, मतलब ये मीडिया का अपना काम करने दें और ये आना जाना होता है लोगों का, वो एक पब्लिक का उसको अलग जगह पे दें।
अरकान असम्बली ने भी आज न्यूज़ के मुतालबात को जायज़ करार देते हुए वफाकी और सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि मीडिया हाउस की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। खावर हुसैन, आज न्यूज़, कराची। और अहम खबर यहाँ पर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई है, जिसमें सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। तफसीलात जानने के लिए रब्ता किया है नुमाइंदा आज न्यूज़ अली फुरकान से, हमारे साथ लाइन में मौजूद है। अली, मुलाकात कहाँ हुई और किन अमूर पर गौर किया जा रहा है? जी, ये मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह के ऊपर पहुंचे हैं आसिफ अली जरदारी और उनके हमरा पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप भी मौजूद है। करीब 1 घंटा हो चुका है इस मुलाकात को, जो कि अभी भी जारी है। और इसमें जहां पे जो है वो दोनों जमातें अपने अपने ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं, वहीं पे मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ की जो तजवीज़ है चेयरमैन सेनेट के हवाले से, उससे भी आसिफ अली जरदारी को आगाह किया है और उस हवाले से जो है वो मशावरत की है। इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी ने अपने ऑप्शन जो है वो भी मौलाना के सामने रखे हैं। अब जो है वो मुफाहमत के बादशाह और ज़ीरक सियासतदान दोनों जो है वो बैठे हुए हैं। अब देखते हैं कि इस मुलाकात के नतीजे में मौलाना फजल रहमान उनको कायल करने में कामयाब होते हैं नवाज शरीफ की ऑप्शन के ऊपर, या आसिफ अली जरदारी मौलाना को अपनी तरफ लेके जाने में कामयाब होते हैं। ये इस मुलाकात से निकलेंगे तो कुछ सामने आ सकेगा। मौलाना ने अलबत्ता जरा हमें ये बता रहे हैं कि जो मौजूदा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है, इन्हीं दोनों को दोबारा से इलेक्ट करने की तजवीज़ जो है वो आसिफ अली जरदारी के सामने रखी है। ठीक है, आप बता रहे हैं अली फुरकान की मुलाकात अभी जारी है, आपसे दोबारा भी रब्ता करेंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। और सेनेटर मुशाहिद हुसैन की सरबराही में मुस्लिम लीग नून के वफ्द और MQM के रहनुमाओं में मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद ख्वाजा साद रफीक और MQM बहादराबाद के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने क्या गुफ्तगू की है, आपको सुनाते हैं। आज हम इस सिलसिले में हाजिर हुए हैं कि सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब का मरहला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और हमारे कायद ने और हमारी पार्टी ने यह तय किया है कि बजाय इसके हम अपने किसी उम्मीदवार का नाम अनाउंस करते और उसके बाद उसके लिए आके सियासी हमायत मांगते, हम सियासी हमायत इकट्ठी कर रहे हैं आइन और कानून की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के नाम पे, कि पाकिस्तान में जमहूरी अदारों को और पार्लिमान को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे इस बात को मेक श्योर किया जाए कि एक दूसरे के काम में मदाखलत ना हो और जमहूर पाकिस्तान की नुमाइंदा पार्लियामेंट आज़ादी से, शफाफियत से अपना काम कर सके। ये बुनियादी एजेंडा है। कोई उम्मीदवार हम लेकर नहीं आए हैं और हमने ये इस्तदा MQM की क़यादत की है कि हम सब मिल बैठें और मिल बैठ के करें कि जमहूरियत के वसीतर मुफाद में और पार्लियामेंट के और पाकिस्तान के लोगों के इंटरेस्ट में क्या है और कौन मौजूद तरीन शख्सियत है जिसे आगे लाया जाए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए। हमारा एक वफद इंशाल्लाह कराची भी जल्द जाएगा और MQM के मरकज़ में जाके इसी बात को दोबारा बाकायदा तौर पर इस रस्म को मदा भी करेंगे और अपनी इस्तदा भी पेश करेंगे। इस वक्त हम ये कह सकते हैं और हमें बड़ी हमारा एक खुशगवार मुलाकात हुई है, हमने बड़ी अच्छी गपशप आपस में की है और मैं तवक्को करता हूँ कि मुस्तकबिल में भी हम इकट्ठे एक लार्जर नेशनल एजेंडा पे हम इकट्ठे चल पाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। उधर MQM बहादराबाद ग्रुप ने चेयरमैन सेनेट के लिए बैरिस्टर फरोग नसीम को उम्मीदवार नामजद कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने राब्ता किया, वफूद से मुलाकात में मामलात आगे बढ़ेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। MQM बहादराबाद ग्रुप ने भी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए नामों का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बताया कि नून लीग पीपल्स पार्टी ने राब्ता किया, वफूद से मुलाकात में मामलात आगे बढ़ाएंगे। सिंध के शहरी इलाकों के साथ की जाने वाली 40 साल से जो नाइंसाफ़ी है उसको मदावा करने के लिए सिंध के शहरी इलाकों के लोगों को सेनेट के चेयरमैन के तौर पर रज़ाकाराना तौर पर पेशकश करनी चाहिए। अगर बैरिस्टर फरोग नसीम का नाम पाकिस्तान की सेनेट के चेयरमैन के लिए लोग कबूल करें तो शायद सेनेट में मौजूद किसी भी शख्स से आप उनको कमतर नहीं पाएंगे। इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने चेयरमैन सेनेट के लिए हिमायत मांगने वालों को शराइत भी बताई। क्योंकि हम सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि वहाँ के मसाइल और उनकी ज़रूरियात को मुतालबे की शक्ल में सामने रखें। तो हर वो सियासी जमात जो इस हवाले से MQM से दस्त ताउन मांग रहा है
उसको सिंध के शहरी इलाकों के साथ होने वाली ज्यादतियों के हवाले से बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि मरदमशुमारी में 1.5 करोड़ लोगों को लापता कर दिया गया। सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदगी में कमी हुई, इन हल्काबंदियों को तस्लीम नहीं करते। सिंध असेंबली में एमक्यूएम के मुनहरिफ अरकान और मुत्तहिदा के रुकन की झड़प से ऐवान आज भी मछली बाजार बना रहा। ऑपोजिशन ने एहतजाजन इजलास का बाइकआउट भी किया। तफसीलात खावर हुसैन की इस रिपोर्ट में। सिंध असेंबली के इजलास में आज भी एमक्यूएम और पीएसपी के अरकान लड़ते रहे। मुत्तहिदा के महफूज जिया खान ने एमक्यूएम के मुनहरिफ अरकान पर अजनबी लोग का ताना दिया, जिस पर पाक सरजमीन पार्टी के अरकान फट पड़े। डिप्टी स्पीकर की डांट भी काम न आई। इनको बाहर जाके जरा दवा दे, सुकून की, 6 घंटे सोएंगी बेहतर रहेगा। सीनियर वजीर निसा खोड़ो ने ऐवान में जामियात और इदारों का तरमीमी बिल पेश किया, जिसकी अपोजिशन ने शदीद मुखालफत की। अपोजिशन ने वाज़ेह किया कि अगर बिल मंजूर किया गया तो वो अदालत में चैलेंज करेंगे। अपोजिशन ने एहतजाजन इजलास का बाइकआउट भी किया। जो हमें नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि इदारों को आप लोग तबाह करना चाह रहे हैं। वाइस चांसलर को लिखे क्लर्क और सिंडिकेट को लिखे दरबारी, और उसके बाद ये बिल पास कर दें। ये 24 की 24 यूनिवर्सिटी फिर आपके घर की अमानत हो जाएगी। आप जाने, सिंध की आवाम जाने। मैं आपके इस बिल को रिजेक्ट करता हूँ, मुस्तरद करता हूँ, बाइकआउट करता हूँ। अपोजिशन अरकान के बाइकआउट पर बिल पर बहस को जारी रखते हुए इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहा, मुस्लिम लीग नून हॉर्स ट्रेडिंग की सख्त मुखालिफ है। जो पार्टियां समझती हैं हॉर्स ट्रेडिंग हुई, उनके साथ मिलकर हिकमत अमली बनाने के लिए तैयार है। एहतसाब अदालत में पेशी के बाद नवाज शरीफ ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए हॉर्स ट्रेडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग काबिल नफरत अमल है। मुस्लिम लीग नून हॉर्स ट्रेडिंग की सख्त मुखालिफ है और कभी भी इसका हिस्सा नहीं रही। नवाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में सियासी जमातों को हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की पेशकश भी की। से तो हम बहुत नफरत करते हैं और ये हमारी पार्टी यानी कि कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हॉर्स ट्रेडिंग में इससे कबल नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेशी के लिए मरियम नवाज के हमरा लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे तो कारकुनों ने नारेबाजी की। एहतसाब अदालत में समाअत की इब्तिदा पर ही वकील ख्वाजा हारिस ने नवाज शरीफ की तबीयत नासाज होने का बताया और आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की, जिस पर जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को जाने की इजाजत दे दी। और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक एहतसाब अदालत शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस 6 माह में ना निपटा सकी। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत को मजीद 2 महीने का वक्त दे दिया। इसहाक डार रेफरेंस पर 3 माह की मोहलत दे दी गई। जस्टिस एजाज अफजल ने शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस की मियाद में तोसी के मामले पर रिमार्क्स दिए कि एहतसाब अदालत के जज ने ट्रायल की मुद्दत में तोसी की वजूहात बताई हैं, लेकिन दरकार वक्त नहीं बताया। 3 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल ने नैब हुक्काम से पूछा तो एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब ने बताया कि इसहाक डार मफरूर हैं, उनके खिलाफ रेफरेंसेस में अभी मजीद वक्त दरकार है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा कि क्या इसहाक डार मफरूर होते हुए सेनेटर बन गए? क्या इसहाक डार को अदालत ने मफरूर करार दिया है? अदालती मफरूर का कोई हक नहीं होता, मगर इस तनाज़े में नहीं पढ़ना चाहते।